2010 के आईएएस टॉपर रहे डॉक्टर शाह फैसल, जो इस वक्त वजारत सकाफत में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज है, उन्होंने ट्वीट करते हुए दफा 370 को माजी की बात करार दिया। डॉक्टर शाह फैसल ने लिखा है कि मेरे जैसे बहुत से कश्मीरियों के लिए दफा 370 माजी की बात है। शाह फैसल ने मजीद लिखा कि जहलम और गंगा अच्छे के लिए अजीम बहरे हिंद में जम हो गए हैं। उन्होंने वाजे किया कि अब वापस जाने की कोई सूरत नहीं है, अब सिर्फ आगे ही बढ़ना है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2019 में एनडीए हुकूमत के जरिए आर्टिकल 370 की मनसूखी और साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत 11 जुलाई को करेगा। इस हवाले से कल ही सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सामने आया है। डॉक्टर शाह फैसल, जिन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म करने के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, अब उनका कहना है कि उन्होंने ये अर्जी काफी अरसा पहले वापस ले ली है। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि 370 को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है। बीजेपी का कहना है कि 370 से जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और वो अपने हकूक से महरूम थे। इसके अलावा इसने अलहदगी पसंदी को जन्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच इसकी समाअत करेगा। 370 हटने के बाद दर्जनों मरकजी कवानीन और स्कीमें जम्मू कश्मीर में लागू हो गई हैं। तीन सौ 370 की मनसूखी पर शाह फैसल के ट्वीट का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अच्छी जहनियत रखने वाले लोग इस बात को समझ रहे हैं कि दफा 370 जम्मू कश्मीर के लिए कोई मायने नहीं रखता था। शाह फैसल साहब भी जब ये 370 हटाया गया था, वो भी एक पार्टी थी और उन्होंने भी इसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी थी। अब वक्त के साथ साथ शाह फैसल के पास एक विजन है, एक सोच है, और उन्होंने जब देखा कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रही है, किस तेजी के साथ यहां अमन फैल रहा है, तरक्की हो रहा है, इस बात को भांपते हुए, इस बात को देखते हुए आज उन्होंने कहा कि जो 370 है वो पास्ट था, वो हिस्ट्री था, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान है। हम शाह फैसल के इस जो सेटअप है, जो उन्होंने आज जो ट्वीट किया, उसका खैर मकदम करते हुए यही कहते हैं कि जिसके पास विजन होगा, मिशन होगा, वो 370 को सपोर्ट नहीं करे। जम्मू कश्मीर के शहरियों को अपने ही मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनाते हुए 370 यहां गैर आईनी तरीके से यहां लागू कर दिया और उसको आईनी तरीके से हटा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हर कोई पार्टी एहतराम करती है और भारतीय जनता पार्टी भी उस फैसले को एहतराम करती है और उस फैसले को मानेगी। लेकिन जहां तक मेरा कहना है, मेरा मानना है कि मुर्दे लोग वापस नहीं आते हैं और अब कफन दफन जो पूरी तरह से दफा 370 की समाअत पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि जमहूरियत में हम हर इदारे का एहतराम करते हैं। जब दफा 370 नाफिज की गई तो कानून साज असेंबली में बहस हुई और जब इसे मनसूख किया गया तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तफसीली बहस हुई और तरमीम की गई। रैना ने कहा कि उन्हें अदालती निजाम पर भरोसा है और अदालत कानून के मुताबिक इसकी समाअत करेगा और जो भी फैसला आएगा वो मुल्क के मफाद में होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 70 साल बाद माशरे के हर तबके को इंसाफ मिल रहा है। यकसा सिविल कोड पर तबसरा करते हुए रैना ने कहा कि मुल्क के वजीर कानून पहले ही लोगों से ऑनलाइन तजावीज मांग चुके हैं और उम्मीद है कि जो कुछ भी किया जाएगा वो समाज के तमाम तबकात की उमंगों के मुताबिक होगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई से धारा 370 पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया और इसकी सुनवाई शुरू होगी। जब कोई मामला सब जुडिस हो, उस पर किसी भी प्रकार की बयानबाजी करना वो उचित नहीं है। हमें अपनी अदालत पर पूरा भरोसा है और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से होगी, जैसा हमारी अदालतों में परंपरा है। आर्गुमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स के बाद इस पर जो भी निर्णय आएगा वो राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण निर्णय होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो जो कुछ राजनीतिक दल प्रोपेगेंडा करते हैं, कुछ राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं को भड़काने की साजिश और कोशिश करते हैं,
उन साजिशों, उन कोशिशों और उस प्रोपेगेंडे पर पूर्ण विराम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगा देगा। अदालतों के अंदर राजनीतिक टिप्पणियों के आधार पर फैसले या किसी साजिश और प्रोपेगेंडे के आधार पर फैसले नहीं आते। अदालतों में मेरिट बेसिस के ऊपर निर्णय आते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले वो समाज के लोग जिनको 70 साल यरगमाल बना के रखा गया था, प्रताड़ित किया गया था, आज ऐसे सभी वर्गों को न्याय और इंसाफ मिल रहा है। उस सेक्शन के साथ यकीनन माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्याय करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले की समाअत का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पुरअमन तरीके से इंसाफ के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी इंतखाबात से डर रही है, इसलिए इसमें ताखीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात हुए भी तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उमर अब्दुल्ला एक रोजा पार्टी जोनल कन्वेंशन में शिरकत के लिए मानसबत में थे। कश्मीर में मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी वाले इतने डरे हुए हैं कि वो पूरी तरह से इलेक्शन से भाग चुके हैं। वो यहां इलेक्शन कराएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर यहां असेंबली के इलेक्शन हुए तो बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी, इसलिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन हमारा जमहूरी हक है, लेकिन हमें अपना जमहूरी हक इन लोगों से मिलेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले इलेक्शन से जो है इलेक्शन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं।